हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करने वाले हैं सुश्रुत के अकॉर्डिंग जो त्वचा के 7 भेद बोले गए हैं उसके नाम, उसके प्रमाण और उसके रोग अधिष्ठान। साथ ही साथ हम लोग बात करेंगे हर एक का ट्रिक याद करेंगे, किस तरह से हम लोग त्वचा को याद करेंगे। ये जो लेक्चर है कहीं ना कहीं रचना शारीर के पॉइंट ऑफ व्यू से जो फर्स्ट पेपर है उसके साथ साथ जो है हम लोग का जो AIPGT में जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आते हैं उसको भी एक कवर करेगा। आइए शुरू करते हैं त्वचा शारीर। त्वचा में देख रहे होंगे सुश्रुत ने त्वचा की संख्या कितनी मानी है? 7। यहाँ पहला प्रश्न बनता है। दूसरा प्रश्न बनता है कि इनके त्वचा के नाम कौन कौन से हैं। तो यहाँ देख रहे होंगे कि ये है पहला अभासनी, दूसरा है लोहिता, तीसरा है श्वेता, चौथा है ताम्रा और पाँचवा है वेदनी, छठा है रोहिणी और सातवां है मांसधरा कला। अब बात आती है कि ये जो सातों नाम है इसको याद कैसे करेंगे। तो आप लोग को इजीली ट्रिक याद होंगे, उस ट्रिक को अब पुनः देख लीजिए। आलोष्ता वे रोमा, अभासनी का अ, लोहिता का ल, श्वेता का छोटा बड़ा सा आधा, ताम्रा का त, वेदनी का व और रोहिणी का र, मांजरा का म। इस तरह से बन जाएगा आलोस्ता वेरोमा। पहला पॉइंट हम लोग को याद हो गया। आइए देखते हैं प्रमाण के बारे में कि त्वचा का प्रमाण कितना है। तो यहाँ पर देखेंगे जो अभासनी का प्रमाण है 1/18 ब्रीही है, लोहिता का जो प्रमाण है 1/16 है, श्वेता का 1/12, ताम्रा का 1/8, वेदिनी का 1/5, रोहिणी का 1 और मांसधरा का 2 ब्रीही है। अब बात करते हैं हम लोग कि जो रोग अधिष्ठान है कि हर एक जैसे अभाज्यता में या फिर पर्टिकुलर त्वचा के जो भेद है टाइप है उसमें कौन सा रोग पाया जाता है। तो आप देख रहे होंगे यहाँ पर जो अभाज्यता है उसमें जो है सिद्म और पद्मकंटक है। लोहिता में जो तरह से रोग अधिष्ठान है तिल कालक व्यंग नच है। श्वेता में जो रोग का अधिष्ठान है चर्मदल अजगल्ली मशक है। और ताम्रा में देखेंगे कुष्ठ किलास है, वेदनी में कुष्ठ और विसर्प है, रोहिणी में ग्रंथि अपची अर्बुद श्लीपद और गलगंड है और मांसधरा में विदृति वगंदर अरस है। अब यहाँ पर तो हम लोग को ये इजीली याद जाता है उसके त्वचा के नाम आलोस्ता बिरोमा से, प्रमाण 1/18 16 12 8 5 1 2 याद हो जाता है। लेकिन हम लोग को ये पॉइंट जो है रोग अधिष्ठान जो कि आपके UG और PG दोनों में पूछा जाता है उसके लिए हम लोग देखेंगे ट्रिक का इस्तेमाल किए हैं। इस ट्रिक को कैसे याद करेंगे तो यहाँ पर हम लोग एक एक करके देखेंगे। पहला पॉइंट हम लोग का ट्रिक है अभासनी का अबयस्पी बनो। क्या है? अबयस्पी बनो। अब मतलब अभासनी हो जाएगा, एस मतलब सिद्ध हो जाएगा, पी मतलब पद्मकंटक। अबयस्पी बनो, ठीक है, याद हो जाएगा। दूसरा ट्रिक देखेंगे हम लोग लोहिता का जो ट्रिक है। लोहिता के लिए जो है देखेंगे क्या क्या अधिष्ठान रोग हैं। तिल कालक व्यंग नच, तो TBN इजिली याद हो जाएगा। TBN तिल कालक व्यंग नच, ये इजिली याद हो जाएगा। तीसरा देखेंगे हम लोग, तीसरा जो हम लोग का तरह से ट्रिक है कि श्वेता जो त्वचा होती है उसमें जो रोग अधिष्ठान है चर्मदल अजगल्ली मशक, इन तीनों को याद करना है। तो लोगों देखोगे कि हम लोगों ने एक ट्रिक बनाया है, श्वेता चमड़े की गली में मस्ती करती है। चमड़े की गली का मतलब जो मखमली जो गली होती है उस पर गली में चादर मखमली बिछा हुआ है तो चमड़े की गली है। श्वेता चमड़े की गली में मस्ती करती है। श्वेता मतलब श्वेता त्वचा हो गया, तीसरी त्वचा। चमड़े के मतलब हो जाएगा चर्मदल हो जाएगा, गली मतलब अजगल्ली हो जाएगा और मस्ती मतलब मशक हो जाएगा। इस तरह से श्वेता चमड़े की गली में मस्ती करती है, ये आपका ट्रिक काम कर जाएगा। फिर चौथे नंबर की ट्रिक देखेंगे जो कि ताम्रा के लिए है। तो ताम्र पात्र की बात कर रहा है, तो ताम्र पात्र में कुक करो या कुकी करो। ताम्र पात्र में क्या करो? कुकी करो। कहते हैं ना जो पात्र है वो भोजन पकाने के लिए होता है, कुक मतलब पकाना। तो ताम्र पात्र में कुक करो। ताम्र पात्र मतलब चौथी त्वचा ताम्रा हो गई। कुक मतलब कुष्ठ और की मतलब किलास, कुकी करो। कुक की जगह की हो जाएगा कुकी। ताम्र पात्र में कुकी करो, कुष्ठ और किलास हो जाएगा। तो आप देख रहे होंगे कुष्ठ और किलास है। पांचवी जो त्वचा का ट्रिक है हम लोग का कवि की वेदना। तो पांचवा जो है वेदनी है, उसमें जो जो रोग हैं कुष्ठ और विसर्प हैं। तो उसमें देखेंगे कवि, क से हो जाएगा कुष्ठ, वी से विसर्प, कवि की वेदना, तो इजीली याद हो जाएगा। और छठे नंबर पे देखेंगे हम लोग का जो रोहिणी जो त्वचा होती है उसकी ग्रंथि अपचुई अर्बुद स्लीपद गलगंड है। तो क्या है कि रोहिणी की ग्रंथि में अपची अर्बुद स्लीपद व गलगंड हुआ, तो इजीली याद हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं लास्ट जो हम लोग की त्वचा है मांसधरा, उसमें विदृति भगंदर और अर्स है। तो देखेंगे मौसा की विदृति में भगंदर व अर्स हुआ। तो मौसा मतलब मांसधरा,
मौसा क्या है, मांस धरा है। की विदृधि में भगंदर व अर्स हुआ, किसकी विदृधि में भगंदर और अर्स हुआ, मौसा की विदृधि और भगंदर में अर्स हुआ। तो इजली याद हो जाएगा, ये हमारे ट्रिक। उम्मीद है वीडियो समझ में आया होगा। धन्यवाद।